नमस्कार। चलिए आज चलते हैं राजस्थान की जीवंत संस्कृति की गहराई में, एक ऐसी कला को समझने जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। आप कह सकते हैं एक आध्यात्मिक तपस्या है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौरी की। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचकर बताइए, पूरे भारत में ऐसा कौन सा अकेला लोकनाट्य है जो रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में होता है? कोई आइडिया है? सोचिए जरा। अगर आपके मन में गौरी का नाम आया तो आप बिल्कुल सही हैं। यही वो खासियत है जो भील समुदाय की इस सदियों पुरानी परंपरा को भारत के बाकी सभी लोकनाट्यों से एकदम अलग बना देती है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले गौरी का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर देखेंगे कि इसके मुख्य पात्र और कलाकार कौन होते हैं। इसके बाद बात होगी इसके पूरे 40 दिनों तक चलने वाले अनूठे अनुष्ठान की, और हाँ, इसकी जो मुख्य कहानी है ना, शिव भस्मासुर की, उसे भी समझेंगे। और आखिर में हम जानेंगे गौरी के उन कठोर नियमों के बारे में जो इसे एक तपस्या बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गौरी कोई आम नाटक नहीं है। इसे राजस्थान की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी नाट्य परंपरा माना जाता है। मतलब इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। और हाँ, इसका दर्जा भी कोई कम नहीं है। गौरी को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। अब ये मेरु नाट्य क्या है? देखिए, जैसे मेरु पर्वत को सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता है ना, ठीक वैसे ही गौरी को सभी लोक नाट्यों में सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है। अक्सर लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, पर भाई गौरी के मामले में तो नाम में ही सब कुछ है। ये नाम आया है भगवान शिव की पत्नी गौरी यानी पार्वती जी से। और एक मजेदार बात यह है कि नाटक में जो पार्वती का किरदार निभाते हैं उन्हें राई कहा जाता है। बस इसीलिए गौरी का एक और नाम पड़ गया, राई नाट्य। तो सवाल उठता है कि इस शानदार परंपरा को मंच पर कौन उतारता है? तो देखिए, गौरी को निभाने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ भील समुदाय के पुरुषों का होता है। ये एक ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। चलिए अब इसके किरदारों को समझते हैं। सबसे अहम किरदार है पुरिया, जो भगवान शिव का प्रतीक है। कह सकते हैं कि पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिर आती है राई, जो पार्वती का पात्र निभाती हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी कलाकार हैं उन्हें कहते हैं खेलिए। अब दो और बड़े मजेदार पात्र हैं। एक है झामटिया, जो अपनी लोकल भाषा में कविताएं बोलता है, और दूसरा है खटखटिया, जो झामटिया की बातों को दोहराता है और साथ ही सूत्रधार और जोकर का भी काम करता है। मतलब दर्शकों को बांधे रखने का काम इसी का है। और यहाँ एक बहुत ही खास बात है, एक ऐसी परंपरा जो आज तक निभाई जा रही है, वो ये कि गौरी में जितने भी महिला पात्र होते हैं, यहाँ तक कि पार्वती का किरदार भी उसे पुरुष ही निभाते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि गौरी एक दो दिन में खत्म हो जाता है। अरे नहीं, ये कोई छोटा मोटा उत्सव नहीं है। ये तो पूरे 1.25 महीने यानी 40 दिनों तक चलने वाली एक कड़ी तपस्या है। तो इसका एक पूरा टाइमलाइन है। इसकी शुरुआत होती है रक्षाबंधन के ठीक अगले दिन से, और फिर ये लगातार 40 दिनों तक चलता है, और इसका समापन होता है आश्विन महीने की शुक्ल नवमी को। आखिर में गलावन और वलावन नाम की खास रस्में होती हैं, जिसके साथ देवी को विदा किया जाता है। अच्छा, एक और बड़ा जरूरी शब्द है जो आपको पता होना चाहिए, गौरी की घाई। अब देखिए, गौरी में ना कई अलग अलग कहानियों के हिस्से दिखाए जाते हैं जिनका कोई सीधा क्रम नहीं होता। तो एक कहानी को दूसरी से जोड़ने के लिए क्या करते हैं? सारे कलाकार मिलकर एक साथ डांस करते हैं। बस इसी ग्रुप डांस को गौरी की घाई कहते हैं, जो इन अलग अलग किस्सों को एक धागे में पिरोने का काम करता है। अब हर बड़े नाटक के दिल में एक बड़ी कहानी होती है ना? गौरी का भी एक केंद्रीय आधार है, और वो है भगवान शिव और भस्मासुर की वो अमर कहानी जो हम सब ने सुनी है। तो इन पूरे 40 दिनों तक जो ये नाट्य मैराथन चलता है, उसका जो मेन प्लॉट है वो शिव और भस्मासुर की कथा के चारों ओर ही घूमता है। हाँ, बीच बीच में कान गुजरी और लाखा बंजारा जैसी दूसरी छोटी मोटी कहानियां भी आती हैं, पर मेन फोकस हमेशा शिव की कहानी पर ही रहता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो गौरी को सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं बल्कि एक कठिन साधना बना देता है, और वो है इसके बेहद कड़े नियम। जरा सोचकर देखिए, पूरे 40 दिन तक ये कलाकार कड़े व्रत का पालन करते हैं। शराब, मांस मछली, यहाँ तक कि हरी सब्जियां तक खाना मना होता है। ये अनुशासन और समर्पण का एक ऐसा लेवल है जो वाकई में हैरान कर देता है।
गौरी की एक और खूबसूरती है इसका सामुदायिक जुड़ाव। मतलब जिस गांव से गौरी की मंडली निकलती है ना, वही गांव इसके पूरे 40 दिन का सारा खर्च उठाता है। तो ये सिर्फ कलाकारों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का एक साझा उत्सव बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि इस परंपरा का असर सिर्फ गांवों तक ही सीमित है। नहीं, इसकी गूंज मॉडर्न इंडियन थिएटर तक पहुंची है। जाने माने नाटककार हैं भानु भारती। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है पशु गायत्री, और ये नाटक सीधे सीधे गौरी से ही प्रेरित है। ये इस बात का सबूत है कि ये सदियों पुरानी कला आज भी कितनी ताकतवर और जरूरी है। तो इन सारी बातों के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, आज के इस मॉडर्न जमाने में गौरी जैसी सदियों पुरानी परंपराओं को बचाकर रखना इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक लोक नाट्य तो है नहीं, ये एक पूरी संस्कृति है, एक इतिहास है और एक पूरे समुदाय की पहचान है।